ठीक है। अब हमारे जो ऑप्शन है आज का वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का अभिप्राय होता है कि किसी कंडीशंस के बिहाफ पे किसी डेटा पर कोई कंडीशन अप्लाई करना, किसी डेटा के बिहाफ पर कंडीशनल अप्लाई करना। तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन दिया हुआ है ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन हमारा जो ऑप्शन चलेगा ये हमेशा आपको चलेगा एक अमाउंट वाले कॉलम पर। जो ग्रेटर देन ऑप्शन है वो अमाउंट वाले कॉलम पर चलेगा। तो मैं एक सीट पे आता हूँ जहाँ पर मुझे अमाउंट दी हो, तो मैं मार्क शीट पे चला जाता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे मार्क शीट है और इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है हमने। अब सपोज करो आपको क्या करना है, टोटल के कॉलम को आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब कंडीशन है ग्रेटर देन, ये ना अपने आप ही क्या करेगा, जो हमारे सेल होंगे, देखो डिफॉल्ट में इसने 291 से ऊपर जो नंबर है ग्रेटर है, जो बड़े हैं, 291 से ऊपर जो नंबर बड़े हैं उनको इसने क्या करा, हाईलाइट कर दिया अपने आप ही। परंतु इनको मैं बदल भी सकता हूं। मुझे कंडीशन ये अप्लाई दी गई है कि जिन बच्चों के मार्क्स जो टोटल में जो रिजल्ट आया है, जिनके 295 से ऊपर जो बच्चे हैं वो ही हाईलाइट, उनका जो रिकॉर्ड है वो क्या हो, यहाँ से हाईलाइट हो जाए आपका। तो आप इसको यहाँ पे ओके जैसे क्लिक करेंगे तो उन बच्चों का जो रिकॉर्ड है इस कॉलम के अंदर वो हाईलाइट होकर अपने आप निकल के आपके सामने आ जाएगा। तो आप इसे आसानी से फिर नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये जो रिकॉर्ड है ये श्याम का है, अगला जो रिकॉर्ड है वो रोहन का है। तो ये कंडीशंस के बिहाफ पे चलता है। आपको सिर्फ वहां पे अमाउंट डाल देनी है, किससे ऊपर ग्रेटर देन आपको अमाउंट जो सेल हाईलाइट कराने हैं तो वो सेल आपको ना हाईलाइट होकर दिख जाएंगे। हाईलाइट का फायदा ये होता है कि जब भी आप इनको चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस कॉलम के अंदर टोटल जो हाईलाइट सेल है इतने अमाउंट वाले हैं जो ग्रेटर देन है 300 से 95 से ज्यादा, जिनका हमारा हाई जो संख्याएं हैं उसके लिए। अब मान लो आपको हटाना है, क्लियर करना है यहाँ से, तो क्या करेंगे, आप इसे सेलेक्ट कीजिए, आपको आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और यहाँ नीचे आप देखेंगे, नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा क्लियर रूल्स। तो आपको क्या करना है, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया हुआ है सिर्फ उसका ही हटे, बाकी का जो हमने कंडीशन अप्लाई की वो ना हटे, ये ऑप्शन ये कहता है। अब आगे हम देखते हैं, ग्रेटर देन का मतलब है कि कोई संख्या उससे बड़ी हो, कोई भी नंबर आपका हो सकता है। जैसे आप एवरेज में चेक करना चाह रहे हैं कि उससे जो बड़ी संख्याएं हैं वो हाईलाइट हो जाएं। तो अब हाईलाइट करने के यहाँ मेरे पास आप राइट हैंड साइड में देखेंगे विद, यहाँ पे अन्य ऑप्शन और भी दिए हुए हैं। लाइट कर सकते हैं आप इसे रेड टेक्स्ट में कर सकते हैं, रेड बॉर्डर आप अप्लाई कर सकते हैं, और इससे भी ज्यादा आपको ऑप्शन चाहिए तो कस्टम फॉर्मेटिंग पे आप आएंगे और यहाँ पे आपके सामने कस्टम फॉर्मेटिंग की एक विंडो ओपन होगी और यहाँ पे फिल ऑप्शन का प्रयोग करके आप इसमें कलर भी आप यहाँ से चूज करके आप अपने यहाँ से ओके करेंगे तो आप यहाँ पे कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन हमारे पास ऑप्शन है जिसके जरिए हमारे पास जो हाईएस्ट जो अमाउंट है उनको हम क्या है आसानी से हाईलाइट करा देंगे बगैर कोई फॉर्मूला लगाए बगैर। ये अपने आप इसको हाईलाइट कर देगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर जो ग्रेटर देन है वो आपको पास करा देना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ से जो नंबर है उसको आप पास करा देंगे, जो भी आपको नंबर लेना है। सपोज करो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जिन बच्चों ने एवरेज 85 से ज़्यादा है वही बच्चे हाईलाइट हो जाएं, तो सिर्फ आपके यहाँ पर देखिए एक सेल आपका हाईलाइट हो गया है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप उसे हाईलाइट करके चेक कर सकते हैं रिकॉर्ड में कि किन किन बच्चों ने कौन कौन सी एवरेज इससे अबव में प्राप्त की है। आपको रूल क्लियर करना है तो सिंपल क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे और रूल को क्लियर करने के लिए क्लियर रूल और सेलेक्टेड पहला वाला इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपने जो रूल अप्लाई किया था वो यहाँ से आपका हट चुका है। कंडीशंस आपकी यहाँ से जो आपने लगाई थी ग्रेटर देन वहां से जा चुकी है। उसके बाद देखिए इसमें अगला है लेस देन। लेस देन देखिए इसने अपने आप ही हाईलाइट कर लिया। इसने क्या करा, 72 जो इसे नंबर मिला यहाँ पर, इसने उससे जो छोटे जो संख्याएं हैं उसको हाईलाइट करा दिया इस सेल ने। मतलब इसने क्या करा, जो फॉर्मेट सेल देन आर लेस देन, जो भी 72 से छोटी जो संख्याएं होंगी एवरेज के अंदर वो सारी एवरेज इसने सिलेक्ट करके आपको हाईलाइट करके दिखा दी। मैं इसको हटाता हूं एक बार और मैं चाहता हूं कि जो 50 से तो छोटी तो कोई एवरेज है ही नहीं मेरे पास, कोई सारी अबव है। हमने 60 से छोटा है कोई, हाँ मुझे एक
व्यक्ति का रिकॉर्ड मुझे मिल गया है, एक सेल हाईलाइट हो गया है इस रेंज के अंदर जिसकी एवरेज लेस देन 60 है, तो जैसे ही मैं ओके करूंगा तो इसमें आपका रिकॉर्ड जो हाईलाइट हो जाएगा। आप इसे आसानी से अपने लिस्ट में उसको आप ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं ये जो एवरेज है ये किसकी है जो इतने से कम आपकी एवरेज निकल के आई है। मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। आपके सामने कोई भी टेबल, कोई भी सीट आपके सामने हो सकती है डेटा की, तो आप वहाँ पर ये सारे जो रूल्स हैं आपके कंडीशन फॉर्मेटिंग आपकी सेम चलेगी, सेम वर्क ऐसे ही करेंगे वहाँ पर भी। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास इसमें होगा बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है कि आप चाहते हैं, आपने जो ये नंबर यहाँ पे इंसर्ट करा रखे हैं, आपको एक रेंज बिटवीन दो नंबर के बीच में से नंबर को हाईलाइट कराना है। आप यहाँ पे आएंगे बिटवीन, इसने क्या करा कि अपने आप ही दो संख्याओं को सिलेक्ट कर लिया, एक तो 50 से कम ना हो और 80 से 83 के बीच वाली जो संख्या है इसने ऑटोमेटिक हाईलाइट करके दिखा दी हमें। आप चाहते हैं इसको बदल सकते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पे 70 से लेके और 83 के बीच में जो नंबर हैं वो ही हाईलाइट हो जाएं, तो आपको देखेंगे यहाँ पे वही नंबर आपके यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। आप चाहें तो इसे कोई कलर बॉर्डर, रेड बॉर्डर वगैरह भी यहाँ पे आप ओके पर जैसे क्लिक करेंगे तो वो नंबर जो दिए होंगे लिस्ट के अंदर आपके एरिया के अंदर, यहाँ से क्या होंगे ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे हाईलाइट हो जाएंगे। तो इस विधि का प्रयोग करके भी आप दो नंबर के बीच के जो नंबर होंगे उनके बीच के नंबर को भी आप यहाँ पे आसानी से कंडीशन फॉर्मेटिंग का प्रयोग करके उन नंबरों को आप हाईलाइट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। उसके बाद मैं कंट्रोल जेड से इसको बैक कर देता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो इसमें अगली जो कंडीशन है वो है इक्वल टू। इक्वल टू से अभिप्राय है कि आपको सिर्फ उस लिस्ट के अंदर वही नंबर चेक करना है जो उसके बराबर होगा। इक्वल टू से अभिप्राय होता है कि वही नंबर मिले जो उसके बराबर हो, बाकी को छोड़ दे। सपोज करो मेरे पास ये टोटल है और मैं यहां पर गया और हमने इक्वल टू कंडीशन को अप्लाई किया, तो देखिए जिसने जैसे बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लिया है 291, इसमें तो रिकॉर्ड है ही नहीं हमारे पास। अगर होता तो हाईलाइट हो जाता हमारा। हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा कोई चेक नंबर क्या इस लिस्ट में वो चेक नंबर यहाँ पे है, या वो मोबाइल नंबर इस लिस्ट के अंदर है, या वो अमाउंट इस लिस्ट के अंदर है, या कोई नाम, अगर नाम होता तो मैं नाम का मैं सर्च कर लेता, कोई सिटी का नाम दिया तो सिटी का नाम मैं यहाँ पे टाइप करता, वो हमारे सामने जो है वो हाईलाइट हो जाता है ऑटोमेटिक। ये इक्वल टू से अभिप्राय होता है आप एक नंबर को चेक करना चाह रहे हैं क्या वो उस लिस्ट के अंदर है या नहीं है। आप एग्जाम्पल चेक नंबर का ले सकते हैं, मोबाइल नंबर का ले सकते हैं, आधार नंबर का ले सकते हैं। उससे ये पता चल जाएगा कि हाँ ये आधार नंबर इस लिस्ट के अंदर है। इक्वल मतलब एक ही मिलेगा रिकॉर्ड, हो सकता है कि डबल तो आधार नंबर नहीं चला सकते हम किसी व्यक्ति का। मतलब इक्वल चीज चेक करने के लिए हम ये चेक करना चाह रहे हैं क्या वो वास्तव में हमारी लिस्ट के अंदर उसका डेटा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, इसे मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं 335 में डेटा मैंने यहाँ पे जो नंबर यही चेक करना है। अगर यहाँ पर दूसरा कोई नंबर 335 भी होता तो मुझे वो हाईलाइट हो जाता। तो इस प्रकार से मैं डुप्लीकेसी को रोक सकता हूँ। डुप्लीकेसी से अभिप्राय होता है कि आपने आधार नंबर यहाँ पे इस सेल में मेंटेन किए हुए, आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि आपने इक्वल टू यहाँ पे वो आधार नंबर इंसर्ट करा, आप ये देखना चाह रहे हैं कि वो आधार नंबर दोबारा रिपीट तो नहीं हो गया है। अगर वो दो सेल हाईलाइट हो रहे हैं उसका मतलब वो रिपीट हो गया है, और इक्वल हो रहा है तो इसका मतलब वो सिंगल रिकॉर्ड मुझे मिल गया है। इसका मतलब इसमें मेरा जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करता है हमारी इस डाटा के अंदर, इस कॉलम के अंदर हमारा रिकॉर्ड है। तो मैं इसे हाईलाइट करूंगा, ओके कर दूंगा, तो ये मेरा सिर्फ एक रिकॉर्ड मुझे मिल गया है जो उस नंबर के बराबर था। इक्वल का मतलब उस नंबर के बराबर होगा तो ही मिलेगा रिकॉर्ड, अगर नहीं हुआ लिस्ट के अंदर तो वो रिकॉर्ड आपको नहीं मिल पाएगा। कंट्रोल जेड से मैं इसको बैक कर देता हूं। उसके बाद आगे देखिए टेक्स्ट दैट कंटेन। टेक्स्ट में आपका मैं एक एग्जांपल यहां से नाम वाले इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। मुझे इस लिस्ट के अंदर से जहां जहां पे इसमें नाम राम है उसको मुझे हाईलाइट करना है। यहां पे हम आएंगे टेक्स्ट कंटेन, तो बाय डिफॉल्ट देखो इसने राम का जो नाम है ऑटोमेटिक इसने क्या है उसे सिलेक्ट कर लिया है, वो हमारे बॉक्स में आ गया है। तो राम का नाम जहां पर भी इस लिस्ट में होगा वो सारे के सारे जो नाम होंगे वो हाईलाइट आपके हो जाएंगे अपने आप ही। और इसे आप चाहें तो कोई बॉर्डर अप्लाई करना है अपनी इच्छा से, आप कोई भी उसको ना एक सिलेक्टेड
बॉर्डर या कोई कलर आप यहाँ से चूज करके उसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बॉर्डर अप्लाई किया, या मुझे कोई अन्य ऑप्शन यूज करना है, लाइट करना है, और मैं ओके पर जैसे क्लिक करूंगा तो मेरे लिस्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट मैं चेक करना चाह रहा हूँ, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि राम के जितने भी नाम यहाँ पे रिपीट हैं इस लिस्ट के अंदर, वो सारे के सारे हाईलाइट हो जाएं। इससे ये पता चल पाएगा कि मेरे इस डेटा के अंदर, इस कॉलम के अंदर, इस सीट के अंदर कितने राम नाम के बंदे हैं, तो उससे वो हाईलाइट हो जाएंगे, तो उसे हम आसानी से काउंट कर लेंगे। तो ये हमारे पास होता है टेक्स्ट को चेक करना कि किस प्रकार से कोई नाम हम किस प्रकार से चेक कर सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर। और उसके बाद हम आगे देखते हैं अगला जो हमारे पास ऑप्शन है, मैं इस सीट पर करके दिखाता हूँ आपको इस बार। मेरे पास सीट बनी हुई है ऑलरेडी, इस पर हम देखते हैं चीज को इम्प्लीमेंट करके। सपोज करो आपने क्या करा, इस कॉलम को आपने सेलेक्ट कर लिया ऊपर से, ये देखिए ऐसे बहुत सारे कोर्सेज दे रखे हैं, लिस्ट के कोर्स हैं, और मुझे एडवांस एक्सेल के ही कोर्स वाली जो लिस्ट है वो ही हाईलाइट हो, वो सेल हाईलाइट हो जाएं और बाकी सेल हाईलाइट ना हो। तो हम यहाँ पे आएंगे, मैं यहाँ पे गया और देखो इक्वल में आप ना यहाँ पे अगर नाम भी आप टाइप कर देंगे, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे एडवांस एक्सेल आप यहाँ पे टाइप करते हैं, तो यहाँ पे तो हाईलाइट नहीं हो रहा है हमारा इक्वल से, तो इक्वल से नहीं हुआ ना। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको आना है यहाँ पे और टेक्स्ट कंटेन, टेक्स्ट में आपका टेक्स्ट ही काम करेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे मैंने क्या करा कि जो एडवांस, देखिए जैसे मैं एडवांस में प्रेस करता जा रहा हूँ तो अपने आप ही वो क्या है, स्पेलिंग का थोड़ा हम ध्यान रखेंगे। एडवांस एक्सेल के जो सेल हैं वो सारे के सारे सेल मेरे इस लिस्ट में से क्या है, हाईलाइट हो गए, और मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे इनकी वैल्यूज है, उनको मैं आसानी से उनके बारे में मैं पूरी डिटेल निकाल सकता हूँ कि वो कौन व्यक्ति है, उसके बारे में मुझे पूरी इंफॉर्मेशन इस लिस्ट के अंदर से मिल जाएगी कि कौन कौन बच्चे ने मेरे पास एडवांस एक्सेल के अंदर एडमिशन लिया हुआ है। तो ये हाईलाइटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही एडवांस फीचर होता है, हमारे काम को बहुत ईजी बना देता है, ताकि हम अपने रिकॉर्ड को एनालाइज कर सकें, रिकॉर्ड को हम चेक कर पाएं, डिटेल को हम चेक कर पाएं। तो आपने देखा जो एडवांस एक्सेल के सेल तो हाईलाइट हो गए। अब जो जो सेल हाईलाइट हुए हैं आप उन्हें क्या करेंगे, अब देखिए ये अगर ये मान लो लिस्ट बहुत बड़ी है आपके पास, 1000 की लिस्ट है, 2000 की लिस्ट है, क्या आप एडवांस एक्सेल पे नीचे जाते रहेंगे बार बार, आप देखते रहेंगे? तो इसको सॉर्टिंग करना बताता हूं आपको मैं, देखना सॉर्टिंग से इसको हम इन चारों रिकॉर्ड को एक जगह इकट्ठा कर देंगे। अब हम पूरी लिस्ट में से जहां पे एडवांस एक्सेल के जो रिकॉर्ड है उनको हम एक जगह इकट्ठा कर देंगे अब यूजिंग ऑफ सॉर्टिंग मेथड के थ्रू। तो क्या करेंगे, आप इसे एक बार अपने इस डेटा की जो रेंज है इसे आप सेलेक्ट कर लें कंप्लीट। तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से क्या सेलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल बैक स्पेस से मैं वापस ऊपर आ जाऊंगा, मतलब सेलेक्ट तो रहेगी मेरी टेबल, कंट्रोल बैक स्पेस से मैं वापस आ जाता हूं जहां से मैंने सेलेक्ट करनी स्टार्ट करी थी। आपको आना है सॉर्टिंग पर, यहां पे आपको क्या करना है, इसमें आपको ना कस्टम सॉर्ट पे आना है। कस्टम सॉर्ट के अंदर देखिए सॉर्ट पे हमें क्या करना है, हमें कोर्स वाला जो कॉलम है वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा। वैल्यू में क्या देना है, तो यहां पे आपका सेल कलर, सेल कलर में ये रहा सेल कलर मिल गया मुझे, और मुझे टॉप में करना ओके कर दीजिए। तो आपका जो रिकॉर्ड है आप देखेंगे वो सॉर्ट होके सारा का सारा रिकॉर्ड एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस विधि का प्रयोग करके भी आप डेटा को आसानी से अब सॉर्टिंग का यूज करके एक जैसा जो डेटा है, सेल के जो कलर होंगे वो सारी इंफॉर्मेशन आपको ना एक जगह यहाँ पर मिल जाएगी। ये देखिए सारा रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो सॉर्टिंग मेथड का हम इस तरीके से प्रयोग करते हैं। अब मैं कंट्रोल जेड का प्रयोग करके से मैं वापस कर देता हूं जैसी मेरी सीट पहले थी। उसके बाद देखिए अगला जो हमारे पास तरी मेथड है, अब डेट अकरिंग। कोई डेट है आपके पास, आपको डेट पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है कि कौन सा प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट होने वाला है, या कौन सी डेट तक आपको हाईलाइट करना है। तो डेट जो इंसर्ट कराने का शॉर्ट मेथड हमारे पास है वो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन और एंटर करेंगे हम, और इस डेट को मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा ताकि अन्य डेट जो है यहाँ पर आ जाए। तो देखेंगे यहाँ पर डेट आ चुकी है हमारे पास। अब इसका फॉर्मेट बदलने के लिए मैं कंट्रोल प्लस 1 क्लिक करूंगा और इसको मैं इस वाले फॉर्मेट में चेंज कर देता हूं। ये आ गया। तो यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पे आपका डेट अकरिंग, इसमें आप देखेंगे यहाँ पर अन्य ऑप्शन आपको दिए गए हैं, येस्टरडे, टुमारो। जैसे हम लास्ट वीक, तो लास्ट वीक का इतने रिकॉर्ड है ही नहीं, तो वीक तो भी करना चाहिए, दिस वीक, तो ये इस वीक का रिकॉर्ड है।
आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है या आपको कोई टेस्ट लेना है, आपने क्या करा, उन सभी डेट को यहाँ तक हाईलाइट कर दिया कि ये प्रोजेक्ट मुझे इतने दिन में कंप्लीट करना है। तो आप उसे कस्टम फॉर्मेटिंग का प्रयोग करके भी आप डेट पर जो है अपनी कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अन्य ऑप्शन और भी दिए गए हैं हमें, जैसे कि नेक्स्ट वीक का रिकॉर्ड कौन सा है, नेक्स्ट वीक में आपने डेट चेक की कि ये रिकॉर्ड है और ये इसी से एम्प्लॉय का इसने काम किया था, तो यहाँ पे उसको हम चेक कर पाएंगे। और इसी प्रकार से यहाँ पे लास्ट मंथ का रिकॉर्ड तो मेरे पास है नहीं, करंट अभी तो मंथ चल ही रहा है मेरे पास, दिस मंथ ये इस मंथ का कंप्लीट रिकॉर्ड है। तो हम डेट वाइज भी अपने डेटा पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम अप्लाई कर सकते हैं, डेट वाइज भी। तो डेट पर भी आप वहां पर चल पाएगा। और डेट वाइज जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी वो ध्यान रखना होगा, वो सिस्टम में जो डेट चली होंगी वो उनके अकॉर्डिंग लेगा उन डेटों को। अब ये भी ध्यान रखना, जो सिस्टम में डेट है वो उसके अकॉर्डिंग टुडे, टुमारो, लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, वो उसके हिसाब से डेटा को उस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अप्लाई कर पाएंगे। आगे देखते हैं डुप्लीकेट वैल्यू। ये एक ऐसा ऑप्शन है हमारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जो कि बहुत ही एडवांस फीचर्स हमें दिया होता है। सपोज करो आपने यहाँ पर आपने चेक नंबर आपने यूज किए हुए हैं, चेक नंबर, और आप ये चेक करना चाहते हैं कि कोई चेक नंबर आपसे गलती से दोबारा इंसर्ट तो नहीं हो गया है, या कोई मोबाइल नंबर या कोई आधार नंबर दोबारा से इसमें रिपीट तो नहीं हो गया है। तो उस चीज के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं अपना डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं आपको कुछ रिकॉर्ड और इंसर्ट कर देता हूं यहाँ पे चेक नंबर इस प्रकार से। तो अब हम देखना चाहते हैं कि इस लिस्ट के अंदर कोई चेक रिपीट तो नहीं हो गया है, कोई वैल्यू डुप्लीकेट तो रिपीट नहीं हो रही है इसके अंदर, उसको हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं। तो चेक करना चाह रहे हैं कि वो वैल्यू इसमें दोबारा रिपीट तो नहीं हो गई है। तो उसके लिए आपको आना यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको दिया डुप्लीकेट वैल्यू। तो आप देखेंगे अपने आप ही जो डुप्लीकेट वैल्यू होगी आप उसे आसानी से यहाँ पे रोक सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू आपकी डुप्लीकेट रिपीट होगी है, ताकि वो बार बार रिपीट ना हो हमारे इस सेल के अंदर, इस कॉलम के अंदर। और यहीं पर नीचे आप ऑप्शन देखेंगे यूनिक वैल्यू। यूनिक कौन से रिकॉर्ड है, ये यूनिक है, बाकी इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हैं आपकी। तो इस मेथड का प्रयोग करके आपको लगता है, आपको चेक करना है कि कोई वैल्यू डुप्लीकेट रिपीट तो नहीं होगी है, तो इस मेथड का प्रयोग करके आप आसानी से आप डुप्लीकेट वैल्यू को यहाँ पे ना हाईलाइट कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये अमाउंट जो है इसमें डुप्लीकेट है, या ये चेक नंबर दोबारा से रिपीट हो गया है। तो उसको हम आसानी से चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डुप्लीकेट वैल्यू। और यूनिक चेक करना तो यूनिक भी आप आसानी से चेक कर पाएंगे। और इसी में ऑप्शन को इस बार इस पे करके दिखाता हूं आपको, कोर्स वाले ऑप्शन पे यहाँ पे हम आएंगे और डुप्लीकेट वैल्यू। तो आप देखेंगे वैसे सारे कोर्सेज डुप्लीकेट ही है, इसमें यूनिक हम चेक करना चाहें तो आप हम चेक कर सकते हैं, पर यूनिक यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये ना सारे डुप्लीकेट ही आपस में, यूनिक नहीं है कुछ भी। आपको हाँ, आप एनरोलमेंट नंबर को यूनिक चेक कर सकते हैं, इसमें डुप्लीकेट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सारे अलग अलग हैं। यहाँ पे आएंगे डुप्लीकेट और यूनिक, तो देखना सारे हाइट हो जाएंगे, क्योंकि सारे अलग हैं। डुप्लीकेट होता तो अपना आप क्या होता है, यहाँ पे वो रोल नंबर जो है, सीरियल नंबर गलती से हमसे रिपीट हो गया है किसी बच्चे का, तो यहाँ पर हमें वो दिख जाता। तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो ये मेथड बहुत ही कारगर है, बहुत ही सक्सेसफुल रहता है जब हमें इस तरह चेक करना है कि हमारा कोई चेक नंबर डुप्लीकेट तो नहीं आ गया है, रिपीट तो दोबारा नहीं हो गया है, या कोई वैल्यू दोबारा रिपीट तो नहीं हो रही है। तो इस तरह की डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड आउट हम कर लेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग करके। तो इसके सारे ऑप्शन हमारे क्लियर हो गए। अब है बॉटम रूल, ये बेशक रहने दीजिए, इतना कोई खास काम का नहीं होता है, बस इसमें ये दिए हुए डाटा बार, जैसे कि जितना बड़ा आपकी अमाउंट होगी उस पर कुछ बार अप्लाई करने के लिए, जैसे चार्ट्स में हम अप्लाई करते हैं। मैं अपनी सीट पर आता हूँ, मार्क शीट पे, तो देखिए यहाँ पर हम इसमें बार अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे हम आएंगे और बार, जितना बड़ा नंबर उतना बड़ा उसका वो एरिया। आपने देखा ना, इस तरह के कई डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, उसमें आपका डेटा भी रहता है और विजुअली भी करा देते हैं ग्राफिकली। तो ये आप इन ऑप्शनों का प्रयोग करके आप इसे आसानी से जो डेटा के बारे में उनको आप सेट कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे आपको आइकन्स भी दिए हुए हैं, देखो इस तरीके ये यूज कर सकते हो, सेट आइकन्स करने हैं, यहाँ पे आइकन दिए हुए हैं। तो इन ऑप्शनों का प्रयोग करके जब आपको लगता है कि वो डेटा पर डिपेंड करेगा, अगर ये होंगे तो आपको यूज करने, अदरवाइज नहीं करने हैं। अब आपने रूल तो अप्लाई कर दिए, अब आपको ये हटाने हैं, तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे क्लियर, और इस बार मैं यूज कर रहा हूँ क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर सीट, पूरी सीट से हट जाएंगे जो भी मैंने रूल यहाँ पर, जो भी फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई की होगी। तो लास्ट में आप इस ऑप्शन पे आके क्या करेंगे, सारे के सारे जो रूल्स हैं
आप उन्हें यहाँ से आसानी से क्लियर कर देंगे, इसका यूज करके, इस ऑप्शन का प्रयोग करके लास्ट में। आगे हमारा जो ऑप्शन है वो है फॉर्मेट टेबल। टेबल को डिजाइन अप्लाई करना। सबसे पहले मैं नीचे वाले इस एरिया को डिलीट कर देता हूं, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं। अब देखिए हमने ये सेलेक्ट किया एरिया, ये ना बने हुए आपको रेडीमेड फॉन्ट दे रखे हैं टेबल के। आप चाहते हैं आपको एक बना हुआ इनमें से टेबल का फॉर्मेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं क्या करता हूं, मैंने ये इनमें से ये सिलेक्ट कर लिया, तो आप देखेंगे आपकी जो टेबल सेलेक्ट हो चुकी है। ओके क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है चेक बॉक्स में, माई डेटा हेडर। आपको इसको सिलेक्ट करना नहीं करना, ऊपर के हेडर को आप ओके कीजिए। अब देखिए डेटा हेडर पे मैंने जैसे कि अनचेक किया तो हट गया यहाँ से, परंतु ऑप्शन आपको यहाँ भी दिखाई देगा हेडर। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये हट जाएगा ऊपर का ऑप्शन। बाकी आपकी जो है टेबल में आपकी जो डेटा है वो कन्वर्ट हो गया है टेबल के अंदर। इस टेबल को बनाने का सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा, जैसे मैं टैब क्लिक करता हूं नीचे आने के लिए, तो ये टेबल अपना बनती चलेगी। आप देख रहे हो नीचे इसका फॉर्मेट रेडी हो रहा है अपने आप बाय डिफॉल्ट ही। इसका मैं यहाँ से एक बार चेंज कर देता हूँ टेबल को फिर से। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे अगला रिकॉर्ड हमें एंटर करना है सीट के अंदर, तो इसमें ना सारी कैलकुलेशन अपना आप करेगा। अब बस मैं एक बार फार्मूला सेट कर दूंगा तो फार्मूला इसमें ना नीचे ऊपर का अपना आप नीचे कॉपी हो जाएगा। अब देखना मैंने यहाँ पे आया, ये हमने अप्लाई किया और इसका सम यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के यहाँ से इसी नीचे हम ड्रैग कर देंगे, ऊपर से पकड़ नीचे इनको हम ड्रैग कर लेंगे। डबल क्लिक कर दो इन पे, ताकि वो नीचे तक जब आप आगे का डेटा इसमें इंसर्ट कराएं तो सभी का जो रिकॉर्ड है वो उठा ले वहाँ से। अब देखिए जब आप नीचे रिकॉर्ड इसमें अगला रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो सारा रिकॉर्ड अपने आप उनका जो है सम वगैरह निकाल देगा ऑटोमेटिक। आप देख रहे हो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो रही है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही। तो इस तरीके से जब आपको अपनी टेबल पर टेबल डिजाइन अप्लाई करना है तो आप आसानी से यहाँ पर टेबल डिजाइन जो है प्रयोग में ला सकते हैं। और यहाँ पर अन्य डिजाइन आपको और भी दिए गए हैं, आप इनके इफेक्ट जो है यहाँ पे अपनी टेबल जैसी आपको टेबल बनाना है आप इफेक्ट डाल सकते हैं। इसके अन्य ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, टोटल रो है, हेडर वगैरह आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। और आपको यहाँ पे फर्स्ट कॉलम आप डार्क करना है, लास्ट कॉलम है आपका डार्क करना है। तो जैसे जैसे आप इनको टिक करेंगे तो आपको टेबल पर उसके जो इफेक्ट हैं आपको यहाँ पर वो दिखाई दे जाएंगे सारे इफेक्ट। तो आप टेबल का डिजाइन बनाने के लिए होम के अंदर आप इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे तो देखिए यहाँ पर अन्य ऑप्शन और एक्टिव हो चुके हैं। जब मैं उस पर आऊँगा तो उसके प्रीव्यू आपको तुरंत उसका इफेक्ट जो है आपकी टेबल पर आपको दिखाई दे जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमें टेबल की जरूरत पड़ती है तो बना हुआ टेबल हमें दे के रखते हैं पहले से ही, हम इन ऑप्शनों का प्रयोग कर सकते हैं। और जो आपको लगता है कि टेबल यहाँ से क्लियर करनी है, टेबल को आपको हटाना है यहाँ से, तो सिंपली आपको क्या करना है, आप किसी सेल पर बाहर क्लिक कर दें और आप फॉरन पेंटर पे आएंगे। और मैं जैसे ही मैं इसको टेबल को सिलेक्ट करता हूँ तो टेबल तो नहीं हटी हमारी, मैं इसको हटाने के लिए दोबारा से इसे सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा यहाँ पे नीचे सिंपल वाला, यहाँ पे आओ। अच्छा यहाँ से हमारी टेबल हट नहीं रही है तो आप इसे यहाँ पे क्लिक करो एक बार और इसके जो बॉर्डर वगैरह वो हटा दो। वो हटाएंगे कहाँ से, आप टेबल कैसे हटाओगे, इसमें टेबल हटानी है, रिमूव करनी है, इसके बॉर्डर वगैरह सब कुछ हटाना है यहाँ से। तो उसके लिए आपको आना है, यहाँ पे आओ, इसमें एक टेबल यहाँ बनी दे रखी होगी ये वाली, सिंपल हट गया ना यहाँ से। टेबल जो स्टाइल है डिजाइन के अंदर यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दे रखा है, जिससे आपकी जो टेबल की जितनी फॉर्मेटिंग है सब कुछ क्लियर हो जाएगी और यहाँ से सब कुछ जो आपकी यहाँ पे अप्लाई किया था वो सब कुछ यहाँ से हट जाएगा एक क्लिक करने से। तो इस प्रकार से जो टेबल के ऑप्शन है, टेबल को डिजाइन करने के लिए, टेबल को अट्रैक्टिव और डायनेमिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमेशा हम टेबल फॉर्मेट को हम चूज करके अपनी टेबल पर कोई भी यहाँ से फॉन्ट जो है हम यहाँ से आसानी से अप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से हम इन ऑप्शनों का